बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डेकोर के साथ आपको वाइट पास्ता बनाना सिखाएंगे जो कि बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा झटपट सा बन जाएगा। मेरे पास ना कुछ मैकरोनी बची हुई थी तो सोचा चलो चाय के साथ अपने लिए कुछ ख़ास बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया इसमें ऑयल और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ले लिया मक्खन। मक्खन जो है ना मैं क्यूब्स में बनाकर ना जब मक्खन बनाती हूँ ना क्यूब्स में बना के एक डब्बे में रख लेती हूँ तो ईज़ी टू यूज़ हो जाता है, आराम से बंदा निकालता है, इस्तेमाल कर लेता है। सही है। इसका जब मेल्ट हो जाए ना तब हमने ना 1.5 टेबल स्पून जो है ना इसमें मैदा डाल देना है, ऑल पर्पस फ्लोर। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। तकरीबन 1 डेढ़ मिनट लगेगा। फ्लेम आप नॉर्मल ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना क्योंकि इसको हमने हल्का सा भूनना है, जलाना नहीं है। ठीक है। इसके बाद ना इसकी बुनाई करनी तकरीबन 1 डेढ़ मिनट लगेगा। ये थोड़ा सा जो है ना वो फूलना सा शुरू हो जाएगा तो तब हमने ना इसके अंदर डाल देना है 1/4 कप जो है ना दूध का। टोटल मैं इसके अंदर जो है ना वो 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी और इसके बाद ना जब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ना तो मैदा थोड़ा फूल जाएगा और ये हलवे की लुक में ना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1 कप दूध मैं इसमें डाल दूँगी दोबारा। ठीक है। टोटल मैंने यहाँ 1/4 कप दूध डाल दिया है और 1/4 कप मैं एंड पे डालूँगी। ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके लम्स जो है ना ख़त्म हो जाए और इसकी जो थिक कंसिस्टेंसी है ना वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अभी जो इसका जो फ्लेम ऑन है, इसकी जो हम कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं ना वो हो गई है। अब क्या करूँगी, फ्लेम तो मेरा आहिस्ता ही है। अभी मैं इसमें स्पाइस कुछ इस तरह से डाल रही हूँ कि जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून डाला है चिली फ्लेक्स और थोड़े से मैंने इसमें रोज़मेरी डाल दी है और हल्का सा कलर डाला है, चुटकी से भी कम। और इसमें 1/2 टीस्पून ही लहसुन का पाउडर डाल दिया है और इसके साथ नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। अगर जो है ना कलर आप नहीं भी डालना चाहते ना, ज़र्दा कलर, ये ऑप्शनल है। मुझे ये कलर में लुक में अच्छा लग रहा था तो मैंने इसमें कलर डाल लिया। ठीक है। और अगर लहसुन भी आप के पास जो है ना फ्रेश है तो आप उसको पहले डाल लें। ये अब मैंने डाली है 1 चुटकी ब्राउन शुगर, या आप दूसरी सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा सा उसका जायका आता है। अभी बाकी जो दूध बचा था ना 1/4 कप, वो डाल के अच्छी तरह हिला लें और ये हमारी कंसिस्टेंसी आएगी जैसे मैंने स्पैचुला में चेक किया है। थोड़ा सा मैं नमक और ब्लैक पेपर जो है ना मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/2 टीस्पून ही मैं डालूँगी इसमें टोटल। तो पहले 1 चुटकी डाला था, फिर 1 चुटकी डाल दिया। ठीक है। तो अभी कंसिस्टेंसी पूरी हो गई है तो 2 टेबल स्पून मैंने पिज़्ज़ा चीज़ इसमें डाली है। जब इसकी स्ट्रिंग्स अच्छी तरह से बन जाएँ तब मैंने 1.5 कप पास्ता डाल देना है और इसको ना अच्छी तरह से हिलाना है। देख लें, सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने चीज़ डाली है, अगर आपके पास है तो डाल लें। लेकिन पिज़्ज़ा चीज़ की जो स्ट्रिंग्स है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं, लेकिन आपके पास कोई भी चीज़ है ना वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तब भी ये पास्ता बहुत मज़े का बनने वाला है। अगर आपने इसके अंदर कुछ वेजेस डालनी है तब भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कलर डार्क किया था, ज़्यादा कलर डाल के। चलें जी, मेरी चाय दूसरी तरफ बन गई है और ये पास्ता भी रेडी हो गया है। तो ये जो है ना वो वाइट पास्ता जो है ना मैं डाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्रेमिंग कर ली अपनी साइड्स की और उसके ऊपर मैंने डाल दिए शिमला और ऑलिव्स और बड़े मज़े से मैंने खा लिया है और बड़ा ही मज़ेदार बना था। झटपट से खाया गया। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।